क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 साल की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने लगा और वो बाद में एक मशहूर इंटरनेशनल फोटोग्राफर बना। ऐसा लगता तो नहीं है पर सच में ऐसा हुआ है। ये कहानी है मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय की, जिन्होंने अपने संघर्ष और परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। विक्की रॉय का जन्म वेस्ट बंगाल में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका परिवार इतना गरीब था कि विक्की के पालन पोषण का खर्चा भी वो नहीं उठा पाए और विक्की को नाना नानी के घर में छोड़ दिया। नाना नानी के घर पर विक्की के साथ अनेकों अत्याचार किए गए। वहाँ पे उनसे दिन भर घर का सारा काम करवाया जाता था और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट की जाती थी। विक्की को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उस घर में विक्की की हालत कैदी जैसी बन गई थी। अपनी इसी जीवन की आज़ादी के लिए 11 साल की उम्र में विक्की अपने घर से भाग गए। से भागकर वो दिल्ली पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ देखकर वो घबरा गए और वहां पे रोने लगे। उसी प्लेटफॉर्म पर उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों के साथ हुई जो वहां पे कचरा बीनने का काम करते थे। विक्की की उन लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी और वो उन लोगों के साथ रहने लगे कि रेलवे स्टेशन से खाली बोतल बीनकर उनमें पानी भरकर रेलवे के डिब्बों में जाके बेचने लगे। रात को वो प्लेटफॉर्म पे ही सो जाते थे, लेकिन चेकिंग करते समय पुलिस अक्सर उनको डंडे मारकर भगा देती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और कुछ ही दिनों में विक्की को एक एनजीओ अनाथालय लेके गया और वहाँ पे उनको रहने के साथ अच्छा खाना भी मिलने लगा। लेकिन अनाथालय एक शेल्टर होम की तरह था, जहाँ पे हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। विक्की एक बार फिर से एक कैदी की तरह हो गया था, इसीलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला कर दिया और एक दिन मौका भी थी, वो अनाथालय भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन पे कचरा बीनने का काम करने लगे। जल्दी ही विक्की को ये अंदाज़ा हो गया कि वो जीवन भर कचरा बीनने का काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो अजमेर गेट में एक सड़क के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। इस रेस्टोरेंट में विक्की ने अपने जीवन के सबसे कठिन और सबक भरे दिन देखे। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था और रात के 12 बजे तक उनसे बर्तन धुलवाए जाते थे। यानी कि दिन के 24 घंटे में से 19 घंटे वो बर्तन धोने में ही गुजार देते थे। एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आया। उन्होंने जब विक्की को काम करते देखा तो वो विक्की को बोले, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, पैसे कमाने की नहीं। यहाँ से वो विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट लेके गए, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। सन 2002 में उनका 6th क्लास में एडमिशन करवा दिया और उसके बाद वो डेली स्कूल जाने लगे। प्राइमरी एजुकेशन नहीं होने के कारण 10th क्लास में उनके केवल 48% मार्क्स आए। इसके बाद उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। सन 2004 में विक्की ने अपने टीचर से अपने फोटोग्राफी के इंटरेस्ट के बारे में बताया, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। टीचर ने विक्की की मुलाकात बेंजामिन से करवाई और विक्की के फोटोग्राफ करने का इंटरेस्ट के बारे में उनको बताया। डिक्सी बेंजामिन ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन इंग्लिश नहीं आने के कारण विक्की को समझने में दिक्कतें आई। धीरे धीरे विक्की एक अच्छे फोटोग्राफर बनने की तरफ कदम बढ़ाने लगे और कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली के एक मशहूर फोटोग्राफर एनी मान के यहाँ 3000 रुपये की सैलरी पर उन्होंने फोटोग्राफी की नौकरी मिल गई। 18 साल की उम्र तक विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन इसके बाद वो किराए से मकान लेकर रहने लगे। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया था। इसके लिए उनको हर माह 500 रुपये की किस्त और 1500 रुपये का घर किराया देना पड़ता था। बाकी ज़रूरतों के लिए विक्की बड़े होटल में वेटर का काम करने लगे। सन 2007 में जब विक्की 20 साल के हुए तो अपने बचाए हुए पैसों से उन्होंने अपने फोटोग्राफी का प्रदर्शन लगवाया, जिसका नाम था स्ट्रीट ऑफ ड्रीम्स। ये प्रदर्शन इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाया गया था। इस प्रदर्शन की वजह से उनको कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। इसके बाद वो फोटोग्राफी के लिए लंदन, वियतनाम और साउथ अफ्रीका गए। सन 2008 में वो न्यूयॉर्क गए। वहाँ पे 9/11 में तबाह हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रिकंस्ट्रक्शन की उन्होंने फोटोग्राफी भी की। वापस आने पर विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद वो एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन गए। सन 2013 में विक्की को टॉप 8 फोटोग्राफर की लिस्ट में चुना गया, जो कि नेट जियो की कवर शूट की फोटोग्राफी के लिए श्रीलंका गए। विक्की रॉय कई सालों के बाद अपने परिवार से मिले और अपने परिवार की देखभाल वो खुद करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता।
तो गाइज ये थी पूरी कहानी विकी रॉय की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।